हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है पिछले लेक्चर को बहुत शानदार तरीके से देखा होगा। बहुत 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 खास लेक्चर है। जो चेंजेस रिसेंटली हुए हैं वो रेजिडेंशियल स्टेटस में जो हुए हैं आपको मैंने बताया, और एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। छोटा सा रिकैप कि अब तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा क्या। हमने उसे नाम दिया सर लेवल 1। क्या नाम दिया? लेवल 1 नाम दिया सर हमने। यानी लेवल 1 ये बोलता है, अगर आपने अगर आपने दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बनाए जाएंगे? आप बनाए जाएंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो वो बेसिक कंडीशंस क्या थी? बेसिक कंडीशन 1 पहली बताओ जल्दी। सर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में। सर दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी? और में सर, या फिर 60 डेज जो हमारा प्रीवियस ईयर है, इन माय प्रीवियस ईयर। राइट। प्लस प्लस का मतलब क्या करना चाहते हैं हम? साथ साथ है, तू जहां मैं वहां। प्लस 365 डेज इन प्रिसीडिंग लास्ट। सर कितने ईयर? 4 ईयर्स। इन प्रिसीडिंग लास्ट 4 ईयर्स। राइट। ये दो चीजें और में है। बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 ये है और में। लेकिन जो बेसिक कंडीशन 2 है ये है प्लस, यानी कि एंड। ये दोनों एक साथ फुलफिल की जाती हैं। सर अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप क्या कहलाए जाएंगे? इफ नो कंडीशन फुलफिल। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आप कहलाए जाएंगे इंडिया में नॉन रेजिडेंट। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी तो आप इंडिया में कहलाए जाएंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं होता। आप क्या कहलाए जाएंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और भैया फिर आपके लिए गाना गा दिया जाएगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, पोसम्पा पे पोसम्पा, यानी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर ये हमारा लेवल 1 था जो हमने अभी तक सीखा। इसके बाद लेवल 1 में ही हमने जोड़े तीन खास लोग। राइट। तीन खास लोग कौन थे? सर तीन खास लोग तो जिन्हें तोहफा दिया, यानी जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा लेट होता है सेकंड कंडीशन में। राइट। पहला बंदा सुंदर पिचाई। राइट। जो इंडिया से बाहर क्या करने जा रहे हैं? जॉब के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। दूसरा बंदा जो बाहर जा रहा है टाइटैनिक की तरह, यानी कि मेंबर ऑफ क्रू। ये जो बंदा बाहर जा रहे हैं दोनों, ये क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बंदा खास जो क्या कर रहा है? सर वो इंडिया में आ रहा है क्या करने? विजिट करने। विजिट का पर्पस कोई भी हो, है ना, बस वो क्या करने आ रहा है? विजिट करने आ रहा है। जो विजिट करने आ रहा है वो या तो सिटीजन हो इंडिया का, या फिर वो इंडियन ओरिजिन हो। राइट। सर बात समझ में आ चुकी है? इंडियन ओरिजिन कौन होता है? जो खुद या उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी कहां जन्म लिए हो? अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले। ठीक है। बहुत सारे सोनिया गांधी, इमरान खान, इन सबके हमने एग्जांपल देख ही लिए थे। अब अब जो इसमें खतरनाक चेंज आया है, वो आया सर क्या करना है अगर ऐसा हुआ। अगर ये दो लोग हैं तो इनके लिए कंडीशन जो है बिल्कुल सेम है। पहली बेसिक कंडीशन बिल्कुल सेम, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में 182 डेज। या फिर आप इनके लिए बोलेंगे और 182, 60 की जगह क्या करना है? 60 को मैं फिर से काट रहा हूं तुम्हारे लिए। 60 की जगह 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। यानी कि तब्दीली सिर्फ इतनी सी आई कि सेकंड कंडीशन में 60 को काटकर 182 कर देना है। इन दो खास लोगों के लिए तोहफा इन्हें मिल चुका है, क्योंकि अब ये 60 डेज पे नहीं 182 डेज पे ही रेजिडेंट बनेंगे। जिससे हमें एक बात समझ में आई थी कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन इनके लिए और सेकंड बेसिक कंडीशन एक तरीके से सेम ही है। तो आप एक ही कंडीशन को चेक कर लें, वो ही काफी है। लेकिन एग्जाम में मुझे लिख के आना पड़ेगा इन सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज रिप्लेस बाय
182 डेज, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है लिखने की एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। फिर आती है बात सर बहुत खास जो चेंज आया है सर, वो खतरनाक चेंज है ये, अगर वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में घूमने आया है, तो उस बंदे के लिए सर, उस बंदे के लिए पहली बेसिक कंडीशन क्या है सर? पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। कितने दिन स्टे कर गया? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन में उसके लिए क्या कर दिया जाएगा सर? दूसरी कंडीशन में उसके लिए हम 60 को काट कर क्या लिखना है सर? 60 को काट कर लिखना है 120 डेज इन प्रीवियस ईयर। 120 दिन, 60 को काटे कितने? 120 दिन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल इतनी बात समझ में आती है, ये है और राइट। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये कब चेक करनी है? अगर वो 3 क्राइटेरिया पूरे करता है इनकम के, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट उसका अर्न इन इंडिया, या फिर रिसीव इन इंडिया, या फिर अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप या कंट्रोल क्या हो? मोर देन 15 लाख हो। यानी जिसकी शॉर्टकट में अगर बोलूं तो जिसकी इंडियन इनकम क्या है? अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप इंडिया में है, उसे हम बोलेंगे इंडियन इनकम। जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए 15 लाख से जो बंदा ज्यादा कमा रहा है इंडिया में, मोर देन 15 लाख कमा रहा है इंडियन इनकम, राइट, तो उसके लिए 182 डेज, 60 की जगह 182 डेज कर दिए जाएंगे प्लस 365, और उसे साफ साफ बोल दिया जाएगा भाई साहब आप जैसे ही आपने ये कंडीशन पूरी करी कि आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, और 120 और 365 वाली बात पूरी कर दी, आपको आंख बंद करके, आंख मूंद कर, बिना सोचे समझे आपको बोल दिया जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोल दिया जाएगा सर? साफ साफ आपके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा इसका, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब आती है बात सर, अगर वही पर्सन सर इंडिया में आकर, जो इंडिया विजिट कर रहा है या इंडिया में आया है, सिटीजन है, ओरिजिन है, और वो पर्सन इंडिया में आकर सर कमाता है, ध्यान समझना, कमाता है वो 15 लाख से कम, 15 लाख या 15 लाख से कम, तो सर उसकी बेसिक्स कंडीशन क्या होंगी? तो उसकी बेसिक कंडीशन एकदम सेम होंगी दोस्तों, ये जो लिखी है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया में आया है विजिट करने, राइट, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ये वाला लॉ आएगा जो हमने आपकी स्क्रीन पर दिखाया, 120 डेज और 365 और फिक्स RNOR, और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो उसके लिए कंडीशन मानी जाएंगी ये वाली सेम। सर क्या कंडीशन होंगी? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 182 डेज प्लस 365। सर एक बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो लोग इंडिया में घूमने आते हैं यही हमारा इस बार का चेंज है। अब आती है बात सर, ये जो बंदे हैं इन्हें क्या कहेंगे? ये से तो बोल दिया हमने RNOR, इनको क्या बोलेंगे? ठीक है, जो बंदा इंडिया में आया, ठीक है, और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, या फिर जो इंडियन सिटीजन है जॉब के लिए क्रू मेंबर, एज अ क्रू मेंबर बाहर जा रहा है, इनको हम लेके जाएंगे अब लेवल 2 पर। कहां पर लेके जाएंगे सर? लेवल 2 पर। और ये बंदा भी कहा जाएगा सर? लेवल 2 पर। इसको भी हम लेके जाएंगे लेवल 2 पर। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखो, इस SRK को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है, जॉब के लिए आया इंडिया में, क्रू मेंबर है, उसके लिए कंडीशन होगी 182 डेज और 182 डेज प्लस 365। तो अगर वो इंडिया में रेजिडेंट बन गया कंडीशन से 182 डेज से, तो उसे हम लेवल 2 पर लेके जाएंगे, राइट। एक बंदा जो इंडिया में विजिट करने आया है और वो इंडियन ओरिजिन या सिटीजन है, राइट, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 120 दिन रह गया और 365 दिन की पूरी कंडीशन कर दी पिछले 4 साल में, उसे फिक्स RNOR, खेल खत्म, फिक्स RNOR। अगर कोई पर्सन इंडिया घूमने आया है और 182 दिन इंडिया में रह गया, सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, तो उसे हम लेके जाएंगे लेवल 2 पर। तो इसे हम लेवल 2 पर लेके जा रहे हैं यहाँ पर।
यहां पर इस वाले बंदे को भी लेवल 2 पर लेके जा रहे हैं और इन वाले बंदों को भी हम लेवल 2 पर लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमें यही सीखना है सर लेवल 2 है क्या। तो लेवल 1 हम सीख चुके हैं कि लेवल 1 का मतलब होता है बेसिक कंडीशन और उसके 3 खास लोग जिनके लिए एक्सेप्शन डाले गए। और अब लेवल 2 पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ध्यान से गौर से नोट कीजिएगा, सुनिएगा। तो दोस्तों लेवल 2 पे कब आना है? लेवल 2 पे आना है अगर कोई भी बंदा रेजिडेंट बन गया। इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। कैसे सर? बाय सेटिस्फाइंग एनी वन, कोई भी एक बेसिक कंडीशन से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। एनी वन बेसिक कंडीशन, अगर कोई भी बंदे ने इंडिया में 182 दिन गुजार दिए या फिर 60 प्लस 365 गुजार दिए तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि लेवल 2 उसके लिए लगेगा जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट है उस पे हम लेवल 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई ना बात? सर नॉन रेजिडेंट के ऊपर लेवल 2 नहीं लगता, सिर्फ रेजिडेंट के ऊपर ही लेवल 2 लगाया जाता है। सर लेवल 2 क्या कहता है? अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो चुके हैं, आप इंडिया में रेजिडेंट बन चुके हैं, तो फिर हम चेक करेंगे क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। ओहो, अब बात समझ में आई सर। सेक्शन 5 में ये बनाए जाते थे और फिर हम इन तीनों के लिए ही ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना। तो अब रेजिडेंट तो बन गया लेकिन अभी स्टेटस अधूरा है। स्टेटस कब पूरा होगा? जब उसे रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना देंगे या रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना देंगे। तो सीतारमन जी ने बोला भैया लेवल 2 का कुछ नाम तो देना पड़ेगा। लेवल 2 तक सर बोलते रहे, हम क्या बोलेंगे? लेवल 2 को आज के बाद आप बोलेंगे सेक्शन 6 छक्के पे चक्का, सेक्शन 6 लेवल 1 क्या था? 6(1) लेवल 1 था रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे बनता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। यहाँ क्या करना है? लेवल 2 पे हमें चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए सेक्शन बनेगा 6, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला लेवल 2 पर अगर आप बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन, क्या नाम दिया सर? एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप रेजिडेंट बन गए। किससे? बेसिक कंडीशन से। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे अगर आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। सर ये एडिशनल कंडीशन क्या है? बस जल्दी से बता दीजिए, मजा ही आ जाएगा। एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन, पहली बात तो ये है ना, पहली एडिशनल कंडीशन है आप, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, पिछले 7 साल में, कितने सालों में? पिछले 7 साल, 7 ठीक है ना। पिछले 7 साल में इंडिया में कितने दिन रह गए हो? 730 दिन, ठीक है ना। 730 दिन का स्टे हो चुका हो आपका इंडिया में। यानी कि अगर आप देखो बेसिक कंडीशन 2 पे हम जाते तो क्या लिखते हैं? 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर, 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर, 365 का डबल कर दिया। और 4 साल की जगह कितने कर दिए? 4 साल भी लगभग डबल ही कर दिए, 7 कर दिए। तो पिछले 7 साल में 730 दिन आप गिन सकते हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल दिया गया होगा। सबसे खतरनाक बात प्लस, यानी कि लेवल 2 क्या बोलता है? लेवल 2 ये बोलता है एडिशनल कंडीशन मुन्ना प्लस में है। एडिशनल कंडीशन क्या है? प्लस में है। प्लस में बोले तो एडिशनल कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एडिशनल कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस में है। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। तो सर दूसरी कंडीशन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना सर, दूसरी कंडीशन क्या है? पिछले 10 साल में, यहां पिछले 7 साल है, पिछले 10 साल में, जब मैं पिछले बोलता हूं तो अपना ईयर छोड़ देना है, ठीक है ना। आपका अपना जो प्रीवियस, आपका अपना प्यारा राज दुलारा जो प्रीवियस ईयर है उसे छोड़ दो, उससे पिछले साल, है ना। जैसे पिछले 4 साल हम गिनते थे ऐसे पिछले 7 साल और पिछले 10 साल। पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में सुनना ध्यान से, ये बहुत खतरनाक बात है। पिछले 10 साल में आप क्या कर चुके हो? 2 बार इंडिया में रेजिडेंट रह चुके हो। सर ये क्या बात होगी? आराम से गहरी सांस लेके सोचो। पिछले 10 साल में आप 2 बार क्या रह चुके हो? इंडिया में रेजिडेंट रह चुके हो, 2 बार रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके हो आप।
सर इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट का मतलब क्या? सोचो, आराम से सोच के बताओ। सर पिछले 7 साल में 730 दिन जमता है, टोटल कर लेंगे 7 साल का, 730 दिन आ जाएगा, तो आप क्या बन जाएंगे? एक कंडीशन पूरी हो जाएगी एडिशनल कंडीशन की। पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट। नालायको सोचो, रेजिडेंट कैसे बनते हैं? रेजिडेंट बनते हैं बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ध्यान समझना, हिंदी में लिखवा रहा हूं। इस लाइन का मतलब हुआ पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल में 2 बार, कम से कम 2 बार आपने क्या किया हो? बेसिक कंडीशन पूरी कर दी हो, बेसिक कंडीशन पूरी की है, राइट। सर इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों का डेटा आप देखें तो पिछले 10 सालों में आप कभी भी इंडिया में क्या कर गए हो? 182 दिन स्टे कर गए हो, या फिर पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कभी भी, अपना ईयर छोड़ दो, अपना ईयर छोड़ दो, पिछले 10 सालों में झांको भैया, पिछले 10 साल, हाँ पिछले 10 सालों में झांको। पिछले 10 सालों में झांका, आपने देखा पिछले 3 या 4 साल पहले, एग्जैक्टली 3 या 4 साल पहले आप इंडिया में 60 दिन रुक गए थे। आप इंडिया में कितने दिन रुक गए थे सर? 60 डेज रुक गए थे। फिर जो पिछले 3 साल में पहले आप 60 दिन रुक गए थे, उसले पिछले 4 साल में आप 365 भी दिन रुक चुके थे, प्लस 60 के साथ 365 डेज भी आप रुक चुके थे उस पिछले 4 साल में। यानी बहुत सिंपल है, आपका जो ईयर है उसमें से पिछले कोई भी 10 सालों में से एक ईयर को पकड़ लो, उस ईयर में झांको, है ना, उस ईयर में झांको भैया, बताइए जरा। उस ईयर में जो मैंने झांका 182 दिन रह गया? नहीं रह गया, कोई बात नहीं। अब चेक कर, उसमें 60 है और उसके पिछले में 365 है, तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन गए होंगे उस साल में। यानी पिछले 10 सालों में मुझे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में जाना पड़ेगा, पिछले सालों में झांक झांक के देखना पड़ेगा। सिंपल एंड सोबर मीनिंग क्या निकल के आया सर? कि आप पिछले 10 साल में 2 बार बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हो, यानी पिछले 10 साल में या तो आप किसी भी ईयर में 182 दिन रह गए हो या किसी भी ईयर में 60 प्लस 365 पूरे कर चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आज ही कराऊंगा, बहुत जबरदस्त। सर अगर मैंने, दूसरी बात सर, अगर मैंने इनमें से कोई एक कंडीशन छोड़ दी, ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से, तो क्या होगा सर? मान लो मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करी, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ओनली वन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, या इसको आप बोल दो ओनली वन एडिशनल कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, है ना, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? तो भैया इस केस में क्या है सर? अगर मैंने ये बात पूरी कर दी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, प्लस का निशान है बीच में, तो मैं कहलाया जाऊंगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन पूरी करके आया हूं तभी लेवल 2 पे आया हूं, है कि नहीं बात? बेसिक कंडीशन पूरी की है तभी लेवल 2 पे आया हूं, राइट। बेसिक कंडीशन पूरी करके मैं रेजिडेंट बन गया था, और क्योंकि अब मैंने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो मैं रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन चुका हूं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन चुका हूं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर मैंने सर लेवल 2 पे आकर सेक्शन 6 की सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करी, एक कंडीशन पूरी नहीं करी, तो मैं बेसिक कंडीशन में, क्योंकि मैं पहले रेजिडेंट था तभी मैं लेवल 2 पे कूदूंगा, रेजिडेंट बन चुका था, लेकिन अब मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो मैं बन गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन गया दोस्तों? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ आई सेटिस्फाइड both the additional condition, if I satisfied both the additional condition, additional condition क्या है? 7 साल में 730 दिन और पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, तो मुझे क्या बोला जाएगा? ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर मैं बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर चुका हूं, लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, या तो दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी या एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो मुझे प्यार से बोला जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन 19 एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब कुछ क्लियर कर देगा आपके दिमाग में, ध्यान से पढ़ेंगे। दो ही लेवल है,
चिंता मत करो, सिर्फ दो ही लेवल है एक आम आदमी के, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए, दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, मजा ही आने वाला। देखो ध्यान से, कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ अमेजिंग स्पाइडरमैन। भैया अमेजिंग स्पाइडरमैन है ना, अब वो चाहे जादू हो कोई भी हो, उनका स्टेटस निकालना है इंडिया में, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता लग गया, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है आपको, सबसे पहले लेवल 1 पूरा कर देना है, राइट। लेवल 1 मैं अपने लेवल पे आपको बोल रहा हूं कि आप और मैं जब सीखेंगे तो लेवल 1 नाम देंगे, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, राइट। स्टेप नंबर 1 आप जानते ही हैं बिल्कुल कैसे लिखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सीखा था, सेम टू सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। As per section 6 subsection 1, if a person satisfy any one of basic condition, he is resident of India. Anyone 182 days in previous year, हमारा ईयर कौन सा चल रहा है इस बार 2021, या फिर और 60 days in 2021 plus 365 days in last 4 year, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इन द प्रेजेंट केस अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक पूरी होगी तो आप जानते हैं रेजिडेंट बन गए, कोई भी पूरी नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट। क्या वो 182 दिन रहा, इस क्वेश्चन में फिर आप सोचोगे सर तोहफा भी चेक कर लो, तो चलो ठीक है ये भी चेक कर लेते, देखना वो गिफ्ट में तो कवर नहीं हो रहे, तोहफा में, ठीक है तोहफे में तो कवर नहीं हो रहे। क्या वो बंदा इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है, ना मुन्ना ना। क्या वो इंडिया से बाहर क्रू मेंबर है, ना मुन्ना ना। क्या वो इंडिया में घूमने आ रहा है, ना मुन्ना ना। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो 182 डेज और यहाँ पे 60 ही लिखा जाएगा। हाँ सर समझ में आ गई बात, मजा ही आ गया। अब बताओ क्या 20-21 में 60 दिन है, ना सॉरी 20-21 में 182 डेज है, नहीं सर 182 डेज नहीं है, ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। अब चेक करो क्या 20-21 में 60 दिन है, 20-21 में 60 दिन, हाँ सर 70 मतलब 60 दिन है, इसका मतलब ये वाली बात उसने पूरी कर दी। पिछले 4 साल का टोटल जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, पिछले 4 साल का टोटल देखें, पिछले 4 साल का टोटल आ रहा है सर 440, यानी कि देखो ध्यान से, यानी कि 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, लास्ट अपने ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल का टोटल 440, ये भी कंडीशन पूरी होती है। यानी स्टेप नंबर 2 में क्या लिखूंगा, स्टेप नंबर 2 में लिख दूंगा मैं सर मिस्टर स्पाइडरमैन सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन, आप अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे, है ना। सेकंड बेसिक कंडीशन एज ही स्टेड 70 डेज इन अपने ईयर, अपने एग्जाम वाला ईयर 2021 एंड यानी कि प्लस 440 डेज इन प्रीसीडिंग लास्ट 4 ईयर, therefore he is, क्या बन गया, therefore he is resident। अब वो बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, रेजिडेंट तो बन गया। अब आता है जो आज हमने सीखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सर, लेवल 2। अब लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में क्या चेक करना पड़ता है, लेवल 2 में चेक करना पड़ता है सर एडिशनल कंडीशन क्या है, और लेवल 2 को एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, 6 चक्के पे चक्का, ठीक है 6 क्या लिख के आएंगे। अब स्टेप नंबर 3 लिख देते हैं, चलो लेवल 2 पे आए, लेवल 2 का स्टेप 1 कह दो, या हम कह रहे हैं हम पहले चल रहे हैं स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 ये, तो चलो इसे स्टेप नंबर 3 भी बोल सकते हैं, आप इसे स्टेप नंबर 1 कुछ ही बोलते हैं ना। स्टेप नंबर 3 की बात करें, अब क्या चेक करना है, एज ही इज resident of India, Spider-Man is resident of India, now it is to be checked, now it is to be checked whether he is resident and ordinary resident or resident and not ordinary resident। रेजिडेंट यानी लेवल 2 पे कब आना होता है, लेवल 2 पे कब आना होता है, मैंने बताया लेवल 2 पे तभी आना है जब कोई बंदा रेजिडेंट बन गया हो। अगर वो रेजिडेंट नहीं हुआ तो क्या होगा,
नॉन रेजिडेंट होगा तो नॉन रेजिडेंट वाले को लेवल 2 पे नहीं कूदाते, लेवल 2 पे तभी आते जब हम रेजिडेंट बन जाते हैं। अब आर और एन चेक करने के लिए एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है, अ पर्सन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ he satisfied both additional condition, both the additional condition। अब एडिशनल कंडीशन क्या है सर, एडिशनल कंडीशन क्या है बोलो जल्दी, अभी अभी आपको याद कराई है मैंने, ठीक है, और आपके नोटबुक में लिखी भी है। बोथ एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन पिछले 7 साल में, पिछले लास्ट वर्ड पे गौर देना, लास्ट 7 ईयर में 730 दिन इंडिया में रहा हो, ठीक है, साथ के साथ प्लस यानी कि एंड, साथ के साथ पिछले 10 साल में लास्ट 10 ईयर में 2 बार रेजिडेंट रहा हो, 2 बार रेजिडेंट। सर यही तो सीखना है बस, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात पिछले 7 साल की बात चल रही है, 730 दिन। पहले मैं ये चेक कर रहा हूं, है ना, पहली वाली कंडीशन में ये वाली चेक कर रहा हूं, फिर ये वाली बाद में चेक कर लेंगे। पिछले 7 साल का टोटल, अब पिछले 7 साल का टोटल है तो मैं फिर से, है ना, ग्रीन पेन से बनाता हूं। पिछले 7 साल कौन से होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है सर पिछले 7 साल, ठीक है जी। लास्ट आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 साल, पिछले 7 साल का टोटल करना सर, इन सबको टोटल करोगे तो एग्जैक्टली 730 डेज आ रहा है सर, ठीक है। क्या 730 एग्जैक्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा, ठीक है ना। पिछले 7 साल में 730 से ज्यादा भी चलेगा तो बात एक ही होगी। मान लो 730 की जगह यहाँ पे 830 आता तो भी ये कंडीशन पूरी हो जाती, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। पिछले 7 साल में 730 दिन रह रहा है, यस ही स्टेड 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई। अगली कंडीशन क्या है सर हमारी, समझना ध्यान से, जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट करो, देखो इधर, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, पिछले 10 साल में मुझे 2 बार रेजिडेंट घोषित कर दिया गया हो। अब समझना ध्यान से, जब मैं पिछले 10 साल की बात करता हूं, पिछले 10 साल की, तो अपने ईयर को हम छोड़ देते हैं, तो अपने ईयर को छोड़ दो, कांटा लगा दो 2021 पे, कांटा लगा दो, पिछले 10 साल देखने हैं। सर ये है मेरे टोटल पिछले 10 साल, क्वेश्चन में आपको दिए भी गए होंगे। इसमें आप 2 बार रेजिडेंट बन जाए, इसमें आप 2 बार रेजिडेंट करने का मतलब क्या है सर, 2 बार रेजिडेंट बनने का मतलब है क्या, देखो ध्यान से स्क्रीन पर, 182 डेज रहेगा, जिस ईयर में आप झांक रहे हैं उस ईयर में 182 डेज रह गया इंडिया में, या फिर और लगा रहा हूं बीच में, या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, ये वाली बात पूरी हो जाए। पिछले 10 साल में मुझे बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है। एक बेसिक कंडीशन मुझे दूर से ही दिख रही है, दूर से ही, बिना टेंशन के, सर स्पाइडरमैन, जब अभी तो हम 2021 में खेल रहे हैं, लेकिन हम पिछले 10 सालों में झांक रहे हैं, तो स्पाइडरमैन जब 16-17 में आया था सर, 16-17 में स्पाइडरमैन 16-17 में आया था, देखना 16-17 में वो कितने दिन रुक गया था इंडिया में सर, 16-17 में वो इंडिया में रुक गया था 190 दिन, रुक गया नहीं रुक गया था। जब सर 16-17 में वो 190 दिन रुक गया होगा, तो जहां को 16-17 में हमने उसे क्या स्टेटस दिया होगा, 16-17 में ही फाइनेंस मिनिस्टर से लपक लिया होगा, 16-17 चल रहा है ना, 16-17 ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, 16-17 में तू रेजिडेंट है क्योंकि तू इंडिया में 190 डेज यानी कि 182 दिन से ज्यादा रुक गया है, तो 16-17 में वो रेजिडेंट था। या क्या लिखेंगे सर, ए स्पाइडरमैन वॉज रेजिडेंट इन 1617 में स्पाइडरमैन क्या था सर, रेजिडेंट था, यानी एक बार वो 16-17 में रेजिडेंट बन चुका है इस कंडीशन से। कौन सी कंडीशन से सर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट बन चुका है। मजा ही आ गया सर, यानी कि 16-17 में रेजिडेंट था, बिल्कुल था सर, एक बार उसे और रेजिडेंट बनाना है, एक बार और रेजिडेंट बनाना है। अब देखो किसी और पिछले 10 सालों में सर, पिछले 10 सालों में कहीं और वो 182 दिन रहा, 182 दिन तो नहीं रहा, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या कहती है, अगर आप 182 दिन नहीं हो तो भैया 60 प्लस 365 चेक कर लो। अब सुनना ध्यान से, बहुत 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 खास बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, कैसे चेक करना है। 60 प्लस 365 चेक करते हैं पिछले 10 सालों में, मान लो यही चेक करते हैं, यही 120 दिख रहा है ना, सुनना ध्यान से,
क्या लिखा है 120। 120 का मतलब जब 18-19 में स्पाइडरमैन इंडिया आया होगा तो 18-19 में वो 120 दिन रहा होगा। 120 दिन का मतलब 60 दिन उसके हो गए, यानी कि सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 प्लस 365, 60 प्लस 365, 60 प्लस 365, तो 120 का मतलब 60 तो हो गए। 365 पिछले 4 साल, 365 पिछले 4 साल, तो पिछले 4 साल कौन से, इससे पिछले साल 4 साल, जिस साल को मैं गिन रहा हूं 60 दिन, उससे पिछले 4 साल। तो 18-19 में अगर मैं 120 दिन रह चुका हूं यानी 60 दिन का पूर्ति कर चुका हूं, तो उससे पिछले 4 साल कौन से हुए सर, 1 2 3 4, इन चारों साल का टोटल करो तो सर ये बैठ रहा है 440 डेज। कितने दिन बैठ रहे हैं सर, सर ये बैठ रहे हैं 440 दिन, राइट। अगर ये 440 दिन बैठ रहे हैं इसका मतलब 60 दिन वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है कि नहीं मुन्ना, 60 दिन वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, यानी 18-19 में वो 60 दिन रहा। तो 18-19 में जब उसे इंडिया में पकड़ लिया होगा, इधर आ, तो 18-19 में जब उसे इंडिया में पकड़ लिया होगा तो 18-19 में वो 60 दिन रहा। 18-19 से पिछले 4 साल में कितने दिन रहा, 440 दिन रहा, यानी 18-19 में वो 60 प्लस 365 पूरे कर चुका है। 18-19 में वो 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर पूरे कर चुका है, यानी 18-19 में वो क्या था, 18-19 में स्पाइडरमैन रेजिडेंट था। 18-19 में भी वो रेजिडेंट था, यानी 2 साल वो रेजिडेंट बन गया। एक सर वो रेजिडेंट बना 16-17 में 190 दिन से, एक वो रेजिडेंट बना 18-19 120 यानी 60 प्लस 365 से। तो पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है सर, पिछले 10 साल में वो बंदा 2 बार रेजिडेंट हो चुका है। अब उसे प्यार से क्या नाम देंगे, अब उसे लिखेंगे कैसे सर, है ना, यहां लिख के बता रहा हूं मैं आपको। स्टेप नंबर 4 कह देते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का सेकंड स्टेप या स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या लिखेंगे सर, ध्यान से समझना, मिस्टर स्पाइडरमैन सेटिस्फाइड बोथ बोथ दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन एज he stayed 190 days in 1617, therefore he was resident, वो रेजिडेंट था in 1617 by फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ठीक है जी बात, as well as he satisfied सेकंड बेसिक कंडीशन। कौन सी बेसिक कंडीशन पूरी करी, सेकंड बेसिक कंडीशन इन 1819, हाँ सर 1819, एज कितने दिन रहा वो, कितने दिन रहा नलायको, एज ही स्टेड, देखना जरा 120 प्लस 440 एज स्टे 120 डेज इन 1819 प्लस 440 डेज यानी 365 से ज्यादा इन लास्ट 4 years of 1819, therefore he is resident of India two times in last 10 years, ठीक है। साथ के साथ as well as he also satisfied first additional condition as he also stayed 730 days in last 7 years। इसका मतलब क्या हुआ, उसने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, हेंस he fulfilled या satisfied, he fulfilled both the additional condition। अब बताओ, अब उसे क्या नाम देंगे, अब भैया वो क्या हो चुका है ना, तुम अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करना। इसका मतलब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किए लेवल 1 पे तो वो रेजिडेंट बन गया, उसने लेवल 2 पे आकर सेक्शन 6 की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो क्या बन गया, ROR, यानी हम आंसर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन स्पाइडरमैन इज
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों बात समझ में आई होगी कैसे मुझे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। आप फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। लेवल 1 में, ठीक है, वो क्या बन गया सर, लेवल 1 से वो बना रेजिडेंट, कौन सी, सेकंड बेसिक कंडीशन से, सेकंड बेसिक कंडीशन से वो रेजिडेंट बन चुका था। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। फिर लेवल 2 पे आए। लेवल 2 पे हमें क्या चेक करना है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में हमें दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। दोनों एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, पिछले 7 साल में 730 दिन, पिछले 7 साल में, पिछले 7 साल ये है ना, पिछले 7 साल में 730 दिन, तो पिछले 7 साल में 730 दिन रहा, और पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, एक वो इस वाले साल में रेजिडेंट हो गया था और एक वो इस वाले साल में रेजिडेंट हो गया था। ये रेजिडेंट बना था कैसे, फर्स्ट बेसिक कंडीशन से, और वो यहां रेजिडेंट बना था सेकंड बेसिक कंडीशन से 60 प्लस 365। तो फिर मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के 2 लॉ लिख दिया और उसे एक्सप्लेन कर दिया स्टेप्स में और आंसर दे दिया, हेंस प्रूव्ड स्पाइडरमैन इज रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। देखिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, जिसे हमने, आपने और मैंने क्या नाम दिया, लेवल 2, राइट। लेवल 2 क्या कहता है, आप इंडिया में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे बनेंगे, ठीक है, राइट। अगर आपने सेटिस्फाई की कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन से आप रेजिडेंट बन गए, और क्या लिखा है, बोथ एडिशनल कंडीशन से आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, तो आप कहला जाएंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या फिर आपने सेटिस्फाई करी एक कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते आप क्या बन गए, रेजिडेंट, लेकिन दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाए एडिशनल कंडीशन, तो आप क्या कहला जाएंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। सर बात समझ में आ चुकी है। एडिशनल कंडीशन क्या है सर, एडिशनल कंडीशन बिल्कुल सिंपल है जो हमने पढ़ी, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, और पिछले 7 साल में 730 दिन इन लास्ट 7 ईयर्स, ये हम याद कर चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सर, अगर मैं आपसे बोलूं सर अब इसको फाइनली हम कैसे देखेंगे, तो देखो बहुत सिंपल, छोटा सा नन्ना मुन्ना से एक एसआर के बनाते हैं, एसआर के ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। सबसे पहला बेसिक कंडीशन चेक करनी है हमें किसी को रेजिडेंट बनाने के लिए, ठीक है। बेसिक कंडीशन 1, 182 डेज इन इंडिया इन योर प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस लगा रहा हूं बीच में 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, इनमें से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे आप, तो क्या बन जाएंगे आप, यू आर कॉल्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड एनी वन, कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप क्या कहला जाएंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन चुके हैं, तो फिर आपकी टांग पकड़ के लपेटा जाएगा, खींचा जाएगा, क्या भैया नीचे को वाले, जैसे ही आपको नीचे टांग पकड़ के खींचा जाएगा तो आपको डेफिनेशन दी जाएगी एक और, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। रेजिडेंट के बाद फिर आप उसके ऊपर लगाएंगे, ये सेक्शन 6(1) था, अब आप उसके ऊपर लगाएंगे नाउ अप्लाई लेवल 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ये हम लेवल 2 बोलते हैं। लेवल 2 अप्लाई करेंगे, लेवल 2 पे आपको 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अगर आपने सेटिस्फाई कर दी, सेटिस्फाइड बोथ, मैं क्या नाम दे रहा हूं, बोथ, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ठीक है ना, नॉट सेटिस्फाइड बोथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, बोथ एडिशनल कंडीशन, आपने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, लेकिन आप ऊपर रेजिडेंट तो बनी चुके हैं, वरना आप ऊपर रेजिडेंट तो बनी चुके हैं बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके, लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं करी, तो आप कहलाए जाएंगे रेजिडेंट एंड
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। सर बोथ एडिशनल कंडीशन आप बोल रहे हैं बार बार, एडिशनल कंडीशन एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या होती है? एडिशनल कंडीशन होती है, आप जानते ही हैं सर, 730 दिन पिछले 7 साल में, लास्ट 7 ईयर में, साथ की साथ पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में कितनी बार रेजिडेंट सर? 2 टाइम्स रेजिडेंट सर, 2 टाइम्स रेजिडेंट। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ये बहुत सिंपल सा, एक बहुत सोबर सा डायग्राम है, पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, राइट। पहले अप्लाई किया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, फिर अप्लाई किया सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। दोस्तों एक एसआर के आपने बना ही लिया, दूसरे एसआर के पे आते हैं, गिफ्ट वाले एसआर के पे, राइट। एसआर के गिफ्ट, अगर किसी बंदे को गिफ्ट मिलता है, यानी 3 बंदे हैं जिन्हें गिफ्ट मिलता है, तब देखना ध्यान से उन पे लेवल 1 लेवल 2 कैसे लगेगा। बहुत ही सिंपल, अगर आप जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं और अगर आप मेंबर ऑफ क्रू होकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपकी बेसिक कंडीशन क्या बैठती है सर? आपकी बेसिक कंडीशन बैठती है ये 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, 60 की जगह 182 इन प्रीवियस ईयर, 365। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते ही आप क्या बन जाएंगे सर? इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करते आप बन गए रेजिडेंट। जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट बनेंगे, आप रेजिडेंट बनने के बाद आपको कूदा दिया जाएगा लेवल 2 पर, यानी आपके ऊपर अब लगेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। रेजिडेंट के बाद आपको चेक करना पड़ेगा आप ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, राइट। दूसरी खतरनाक बात, अब तीसरे बंदे की बात करते हैं। तीसरा बंदा जो बहुत खास है, इंडिया में विजिट करने आया, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, उसकी इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे चेक करना है? इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए डेज बैठेंगे कितने सर? 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। और 15 लाख से इनकम ज्यादा है, कौन सी इनकम? इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 120 और 365 पूरा होते ही उसके ऊपर लेवल 2 नहीं लगाना, सीधा उसे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानना है। सीधा ही क्या मान लेंगे आप उसे सर? सीधा ही मैं उसे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लूंगा, यानी देयर इज नो लेवल 2, देयर इज नो लेवल 2। लेवल 2 चेक ही नहीं करना, यानी सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 लगाना ही नहीं है, सीधा क्या कर देना है? RNOR घोषित कर देना है उसे, बात खत्म। अब आती है बात सर, अगर हम 15 लाख से ऊपर कमाते हैं और लेकिन इंडिया में 182 डेज रुक जाते हैं, यानी कि 120 वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, मैं 182 वाली कंडीशन पूरी कर रहा हूं, तो फिर भाई साहब आपके ऊपर लेवल 2 लगेगा। तो आप लेवल 2 पे जाएंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 लगाएंगे और उसे बनाएंगे रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, यानी उसके ऊपर भी लेवल 2 लगेगा। अब इसी बंदे के ऊपर बात आती है सर, अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया घूमने आया है, इनकम है 15 लाख या 15 लाख से कम, लेस देन 15 लाख, अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो भी उसके ऊपर लेवल 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट कैसे बनेगा? वो रेजिडेंट बनेगा इस कंडीशन से, इस कंडीशन से वो रेजिडेंट बनेगा 182 या फिर 182 365, 182 या फिर 182 365। और अगर वो इस कंडीशन से रेजिडेंट बना है तो फिर उसके ऊपर लेवल 2 लगाया जाएगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी इन सभी पूरे एसआरके को अगर हम गौर से देखें, पूरे एसआरके को अगर हम गौर से देखें दोस्तों, तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि इन दोनों के ऊपर, जॉब वाले के ऊपर, क्रू वाले के ऊपर लेवल 2 अप्लाई होता है, ठीक है, राइट। और अगर हम विजिट के ऊपर जाएं, यानी सेक्शन 6 अप्लाई होता है, और अगर हम विजिट के वाले के ऊपर जाएं, जो सिटीजन या ओरिजिन है, उसने अगर ये वाली कंडीशन पूरी की है 120 वाली और 365 वाली, क्योंकि इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर लेवल 2 अप्लाई नहीं होता, सीधा घोषित कर दो RNOR। और अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमाता है लेकिन वो इंडिया में 182 दिन रुक गया, तो उसके ऊपर लेवल 2 अप्लाई होता है, और उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो भी उसके ऊपर लेवल 2 अप्लाई होता है।
यानी कि जो सिर्फ ब्लू पेन से हाईलाइट है, जो ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट है, सिर्फ एक ही केस में लेवल 2 अप्लाई नहीं होगा। आप बिना लेवल 2 अप्लाई करे उसे घोषित कर देंगे RNOR, अगर वो इंडियन सिटीजन ऑरिजिन घूमने आता है इंडिया में 120 प्लस 365 रह जाता है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी बहुत शिद्दत से। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। लिख लेते हैं आज का होमवर्क क्या है, ईमानदारी से करिएगा, कभी गलती नहीं होगी, एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। इस चैप्टर की आने की 100% संभावना है इस बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से सर हमें करने हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 अपने नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा अपने नोट्स का। फिर आते हैं सर ICAI के मटेरियल में, ICAI का मैट में अगर जाएंगे तो कौन से क्वेश्चन करने हैं सर? इलिस्ट्रेशन 2 करनी है, राइट। और मैट में ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है सर। और फिर उसके बाद जाएंगे ICAI के MCQ वाले क्वेश्चंस में, राइट। MCQ वाली बुक जो आपने डाउनलोड की है उसमें MCQ करना है 6, 12, 13 और 17, ये क्वेश्चन करने हैं। और एक खास बात है राज की बात, कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये बात तो हमने समझ ली कि क्वेश्चन 19 में वो 2 बार रेजिडेंट बना है, राइट। एक 18-19 में हमने उसे रेजिडेंट बनाया था पिछले 10 सालों में, और एक 16-17 में वो पिछले 10 सालों में रेजिडेंट था। 2 बार रेजिडेंट तो हमने पकड़ लिया, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, ये बंदा पिछले 10 साल में, स्पाइडरमैन जो है पिछले 10 साल में 2 बार नहीं, पिछले 10 साल में 5 बार रेजिडेंट रहा है, 5 बार रेजिडेंट। कितनी बार सर? 5 बार रेजिडेंट रहा है, जिसमें से एक बार ये रहा और दूसरी बार ये रहा जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा। 3 बार और है, 5 में से 2 ये रहे, 3 आपको खोजने हैं, 3 आपको फाइंड आउट करने हैं। यही आज की सबसे बढ़िया पहेली है, एक पहेली लीला है ना, राइट। तो यही सबसे बढ़िया आज की पहेली है। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी इसमें जुड़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 में पिछले 7 साल में 730 दिन तो रह रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में 2 बार नहीं, पिछले 10 साल में वो बंदा 5 बार रेजिडेंट है सर। पिछले 10 साल में 5 बार रेजिडेंट है, इसमें से 2 हम ढूंढ चुके हैं, 3 आपको और ढूंढ के आने हैं। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, फिर से देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे, पक्के हो जाएंगे आपके आज के टॉपिक के क्वेश्चंस। तो अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक आपको बताइए करना क्या है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और एक बात ध्यान रखनी है, जो लाइफस्टाइल आपने अपने लिए चुना है, आपके दिमाग में जो है कि मैं इस लाइफस्टाइल के साथ रहूंगा फ्यूचर में, उसको दिमाग में रखिए और उसको अचीव करने के लिए आपको अपना सक्सेस टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक